चलिए स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। वी नीड फूड टू लिव। भोजन जो है वो बेसिक आवश्यकता है हर ऑर्गेनिज्म की। हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। भोजन जो है वो हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और हमें बहुत सारी एक्टिविटी भी कराता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू कीप आवर बॉडी इन गुड हेल्थ एंड टू फाइट डिसीज़। और भोजन ही हमें बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान कराता है हमारी बॉडी को अच्छे प्रकार से हेल्दी रखने के लिए और विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें हमारी बॉडी को सुरक्षित करने के लिए। द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो भोजन हम लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यही जो कंपोनेंट होते हैं भोजन के उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। यही जो प्रोसेस होता है भोजन का लेने का किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा और उसका यूटिलाइजेशन करना, वही हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। सम ऑफ these nutrients gives us energy, some helps us to grow and some protect us from disease। यही कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं, कुछ हेल्प कराते हैं ग्रो करने के लिए, कुछ प्रोटेक्ट करते हैं हमें डिसीज़ से। द प्लांट कैन मेक फूड फॉर देम सेल्फ। और जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। बट जो एनिमल्स होते हैं जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट। यानी कि हम कह सकते हैं कि वे प्लांट जो अपना भोजन नहीं बना सकते, पर जो एनिमल होते हैं वे प्लांट्स तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, पर जो एनिमल्स होते हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स वगैरह आते हैं वे अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते, वे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। They depend on plants or animals that eat plants. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plant। तो इसलिए हम कह सकते हैं ह्यूमंस जो होते हैं वो सीधे सीधे या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की इन प्लांट्स में। तो क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। Nutrition is the process of how an organism absorb nutrients from food and process them। Nutrition जो है वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं भोजन से और प्रोसेस करते हैं इन ऑर्डर टू कीप हेल्थी और टू ग्रो। किस लिए? हेल्दी रखने के लिए अपने आप को और ग्रो करने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एक तो होता है ऑटोट्रोपिक और एक होता है हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रॉ मटेरियल्स दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोयल। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जिसमें आते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोयल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना भोजन बनाने के लिए। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया फीड ऑटोट्रोपिकली, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रोप। यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रोप कहते हैं। इसमें जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं या कुछ बैक्टीरिया है वे सारे के सारे ऑटोट्रोप के अंतर्गत आते हैं। ऑटोट्रोप्स जो है वो दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, ऑटो और ट्रोपोज। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपोज का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी खुद का पालन पोषण करना ऑटोट्रोप कहलाता है। ग्रीन प्लांट्स यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स
एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल, और प्रिपेयर करते हैं अपना खुद का भोजन सूर्य की प्रेजेंस में। दिस इज़ डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यह फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में कराया जाता है। अब बात करते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन सब्सटेंस मेड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाते हैं। ऑल नॉन ग्रीन प्लांट फीड हेटरोट्रोपिकली। जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वे सारे के सारे हेटरोट्रोपिकली अपना भोजन तैयार करते हैं। अब जो हेटरोट्रोप्स होता है वो भी हमारा दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक हेट्रो मीन्स अदर, और ट्रोपोज मीन्स नरिशमेंट, यानी कि जो अपना नरिशमेंट दूसरों से लेते हैं। कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हेट्रोट्रोप्स जो होते हैं वे अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर और फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। वे अपना भोजन किससे? डेड से, मृत कोशिकाओं से, मृत सेल से और डिकेइंग मैटर से अपना भोजन बनाते हैं। अब है हमारा फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है तैयार करना। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, और किसकी प्रेजेंस में कराया जाता है? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कराया जाता है। डू यू नो हाउ प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी। क्या आप जानते हैं कि प्लांट सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं? ग्रीन प्लांट हैव ए सब्सटेंस विच ट्रैप सनलाइट एनर्जी। ग्रीन प्लांट के पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सनलाइट, जो सूर्य की जो ऊर्जा है उसे ट्रैप कर लेता है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड क्लोरोफिल, और यह सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल। इट इज़ ए पिगमेंट, यह एक वर्णक होता है। विच मेक्स प्लांट लुक ग्रीन, जो पौधों को हरा दिखाई देने में मदद करता है। When sunlight falls on chlorophyll molecules, the energy is absorbed. जब जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पर जाकर टकराती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल देन रिलीज द एनर्जी। तब क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जी को रिलीज कर देता है। द एनर्जी मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू कंबाइन फॉर मेकिंग फूड विच इज स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यह जो एनर्जी है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइंड करके भोजन को बनाती है और जो स्टोर हो जाती है प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। उसी समय ऑक्सीजन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एरो, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तब हमें मिलता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसका एक केमिकल इक्वेशन नीचे भी दिया गया है। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इज 6CO2 + 6H2O गिव्स अस C6H12O6 + 6CO2। CO2 जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं और वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, जिससे हमें मिला है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। वाटर एंड मिनरल्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोयल। वाटर और मिनरल जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमें मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर एंड कैरिड अप टू द लीफ बाय द जाइलम। यह एब्जॉर्ब करा जाता है बहुत ही बारीक बालों जितनी स्ट्रक्चर से, जिससे पत्तियों तक लाया जाता है जाइलम के द्वारा।
द प्रिपेयर्ड फूड इज टेकन टू ऑल पॉट्स बाय द फोइलम, और जो भोजन तैयार करा गया है वो पौधे के हर पार्ट पर फोइलम के द्वारा ले लिया जाता है। द लीफ ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और जो पत्तियां है वो ऑब्टेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से। द कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स इनटू द लीफ थ्रू टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों के द्वारा छोटे छोटे छिद्रों से पहुंचकर चली जाती है, और जिसे कहा जाता है स्टोमेटा। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कल डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।